दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने लड़का नहीं बता पाया। अगर एक लड़का बताता है तो दूसरा उठ करके खड़ा हो जाता है, महाराज वो ठीक नहीं है। सुबह से शाम होने के लिए आ रही थी तब तक क्या हुआ, महाराज भीष्मक का छोटा बेटा उठ करके खड़ा हो गया। एक बात कही, पिताजी क्या आपके दरबार में बोलने का हमें भी अधिकार है? महाराज बोले बिल्कुल, कहिए क्या बात है, क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? वो बेटा बोला हाँ महाराज है। कौन है? बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, अच्छी शकल है उसकी, अच्छी सूरत है, अच्छी शोहरत है। वो जैसे कहा तो महाराज बोले नाम क्या है? नाम बताओ। कहने लगे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना महाराज बहुत ज्यादा खुश हो गए और एक बात कही, बेटा अगर कन्हैया हमारे घर दूल्हा बन करके आए तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। सभा में तालियों की आवाज गूंजने लगी, तब तक रुकुम आ गया। और जैसे ही रुकुम आ गया आते ही आते कहने लगा क्या बात है पिताजी, ये आपके राज दरबार में तालियों की आवाज कैसी गूंज रही है? महाराज भीष्मक बोले बेटा रुकुम, तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए लड़का चुना गया है। कौन है? क्या नाम है उसका? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। रुकुम कहने लगा पिताजी पागल हो क्या? क्यों? अरे कहाँ वो ग्वाल गमार और कहाँ हमारी बहन एक राजा की बेटी? क्या साथ है उसका और हमारा? उस ग्वाले के साथ में शादी नहीं होगी। तो महाराज भीष्मक बोले बेटा अच्छा लड़का है और तुम्हारी बहन की शादी अगर कन्हैया के साथ में भई और कृष्ण अगर हमारे घर दूल्हा बन के आए तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन। रुकुम बोला हमें जीवन नहीं सुधारना है, लेकिन उस वाले के साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं होने देंगे। एक बात याद रखना, अगर उस कन्हैया के साथ में शादी भई तो बहन की डोली तो बाद में उठेगी, पहले से घर से तुम्हारी लहस उठ करके जाएगी। महाराज रोने लगे और जब महाराज रोने लगे एक बात कही, रुकुम से रुकुम मान जाओ। और रो करके बोले बेटा अरे इकलौती घर में बिटिया रे
दिया बेटा, मान जाओ बात, कर दो कन्हैया के साथ में शादी। बोले बिल्कुल नहीं, उस ग्वाले के साथ शादी नहीं होगी, लड़का हम बताएंगे वहां शादी होगी। कौन है तुम भी बताओ। रुकम कहने लगा सुनो, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा मत वाला है, और अपने घर आता जाता भी रहता है। कौन है? मेरा साला शिषपाल है। महाराज भीष्मक बोले बेटा, अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में कर रहे हो, पागल हो का? रुकुम बोला काहे? जब उसने अपनी बहन की शादी हमारे साथ में कर दी तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब बोले बदला करोगे? बोले जरूर करेंगे। महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन रुकुम ने एक बात न मानी और बोला सुनो पिताजी, अरे सुनी बाबुल की बात रे, रुकुम समझाया रुकुम ने। महाराज रोने लगे, एक बात कही क्या कर? रुकुम मान जाओ बहन की शादी वाना करो, लेकिन रुकुम ने एक भी बात नहीं मानी। अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा है। बड़ा प्यारा सा पत्र लिखा उस रुकुम ने।
देखो क्या बात है, बॉक्स वॉक्स चेक करो, शायद बंद तो नहीं है। बिल्कुल आवाज निकल रही है पूरी चालू से। बुखार हो रहा है दब रही है आवाज, वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, जनरेटर चल रहा है, लाइट वोल्टेज ठीक है, तो फिर क्या बात है, बैठ रहा है साउंड। बोलिए कन्हैया लाल की। डबल आवाज और तीसरा भाई साहब एक तो बुखार आ गया और दूसरी बात से और परेशान आ गया। इधर